Hello everybody, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्क्रीन पे जरा गौर फरमाइए, 5 मिनट का समय मुझे दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के बाद आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पता लग जाएंगे जहां से क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं। यानी हम ढूंढ ढांड के काफी सारी ट्रेंड एनालिसिस की स्टडी करके आपके लिए लेके आए हैं ऐसे कंफर्म टॉपिक्स एजुकेशन के जो पेपर में कंफर्म रिपीट होने वाले। यानी ये कर लिया तो बिल्कुल सब कुछ हो गया। आज मैं आपको देने वाली हूँ यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, यानी कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप पहले पिक कीजिए और कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से आपके इजी यूनिट्स, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाए। तो अगर हम देखें, आप सबको मालूम है कि आपके टोटल यूनिट्स है 10 और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं 100। अगर आप इसकी एवरेज निकालो, अगर आप बेसिकली एवरेज निकालो तो आपके पास 10 यूनिट्स है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 100, है ना। तो अगर हम इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दे तो 1 यूनिट के अंदर से कितने क्वेश्चन बनने चाहिए? 10 क्वेश्चन। ये एक एवरेज है। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो काफी सालों में इस पैटर्न को फॉलो भी किया गया, यानी ऑन एन एवरेज हर यूनिट से आपको किसी से 9 आ गए, किसी से 10 आ गए, किसी से 11 आ गए, यही एवरेज फॉलो होती है। और यही एक रीजन है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑल यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट। मैं कभी आपको ये नहीं कहती ये कर लो ये नहीं कर, फिर भी आज मैं आपको ऐसे यूनिट्स बताऊंगी जो आप पहले कर सकते। अगर हम फिलोसफी की बात करें तो हमेशा इस यूनिट में 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैं और यही हम उम्मीद भी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मतलब जो हम उम्मीद कर रहे हैं दिसंबर के। सिमिलरली हिस्ट्री पॉलिटिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन, कभी 6 आए, कभी 7 आए, कभी 8 आए, कभी 9 आए, बट 6 से 8 एवरेज। और इस बार भी तकरीबन तकरीबन मुझे उम्मीद है 7 क्वेश्चंस आएंगे। अगर यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजी की बात करो तो 9 से 8-9 क्वेश्चंस की एवरेज है और वही चीज देखी गई है कि 7 से 8 क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे, जिसमें से लर्निंग थ्योरीज और गाइडेंस एंड काउंसलिंग डोमिनेट। फिर आता है टीचर एजुकेशन और हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, सेम चलता है 6 से 8 क्वेश्चन का एवरेज और वही रहता है आपकी करिकुलम स्टडीज में से, जहां पे जो मॉडल्स हैं वो डोमिनेट। अगर आप देखेंगे तो पिछले से पिछली बार एनसीटीई ने डोमिनेट किया। रिसर्च ये लीड करता है, हमेशा देखा गया है रिसर्च लीड करता है 10 से 12 क्वेश्चंस, और आपने तो इनफैक्ट देखा है पैसेज भी रिसर्च में से मिला। लेकिन पैसेज का क्या है, किसी साल इंक्लूसिव से था, पिछले साल एडमिनिस्ट्रेशन से था और फिलोसफी से भी था। सो अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पैसेज दोनों बार सेम यूनिट से रिपीट हुआ, हर बार अलग 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 से आ रहा है। तो इसमें से आ चुका है पैसेज, इसमें से आ चुका है पैसेज, इसमें से आ चुका है पैसेज, इसमें से आ चुका है, यानी पैसेज में इस बार चेंज होने की पूरी पूरी उम्मीद है। टेक्नोलॉजी सेम चलता है, पेडागॉजी, टेक्नोलॉजी, करिकुलम और टीचर एजुकेशन 6 से 8 क्वेश्चंस की एवरेज और वही उम्मीद की भी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कम कभी ज्यादा, ये ऐसा यूनिट है जो कभी बहुत ज्यादा आता है, कभी बहुत कम आता है। जिस साल पैसेज वाला आया उस साल 10 भी एक्सीड करे। सो ऑन एन एवरेज आप 8 क्वेश्चन लेके जाओ। और अगर रिसर्च के बाद कोई यूनिट डोमिनेट करता है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन, तो तकरीबन तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन आप मान के चल सकते। और अगर अब मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज यूनिट 1 से आ चुका है, पैसेज आपका पेडागॉजी से आ चुका है, पैसेज आपका एडमिनिस्ट्रेशन से आ चुका है, इंक्लूसिव एजुकेशन से आ चुका है, रिसर्च से आ चुका है। तैयार रहिए, इस बार हो सकता है पैसेज यूनिट नंबर 3 से ना निकल है, या हो सकता है इस बार पैसेज टेक्नोलॉजी से ना निकल है, क्योंकि पैसेज कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। अभी तक के पैटर्न में कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है जिससे पैसेज कंफर्म रिपीट हो रहा हो। सो यस, अब डाइसी है कि इस बार पैसेज जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनमें से निकलने के पूरे पूरे चांसेस। अब ये वो लिस्ट है जो यूनिट्स आपको पहले करने चाहिए, जो थोड़े डिफिकल्ट भी हैं और साथ साथ में लेंथी भी है। और अगर आप डिफिकल्ट और लेंथी को पहले कर लेते हो तो तकरीबन तकरीबन आप अपने 120 नंबर सेव कर,
जो सफिशिएंट है अगर आपका टारगेट नेट है। अगर आपका टारगेट जेआरएफ है फिर तो आपको सब कुछ करना चाहिए, बट अगर आपका टारगेट नेट है तो अगर आप ये भी यूनिट कर जाते हो तो आप पास हो जाओगे, नेट निकालने। तो पहले आपको फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूसिव करना चाहिए, जिसमें से यहां पर आपको टाइम कम लगेगा, सिर्फ कमीशंस पर आपको जोर डालना। इस यूनिट को आप 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर वाइंड अप कर सकते। फिलॉसफी आपको 1 वीक आराम से लेगा, रिसर्च 1 वीक आराम से लेगा, साइकोलॉजी 5 दिन में हो जाएगी, और मैनेजमेंट फिर से 5 दिन में हो जाएगी। यानी अगर हम देखें 7 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, 5 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में ये होगा, 5 दिन में ये होगा, फिर से 3 दिन। तो 10, 20, 30 एक महीने के अंदर अंदर आप चाहो तो पूरा अक्टूबर आप सिर्फ इन यूनिट्स पर फोकस करें। पूरा अक्टूबर आप सिर्फ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 9 और यूनिट 10 को, एक महीने के अंदर आपके 6 यूनिट्स रेडी हो जाएंगे, और जैसे ही ये 6 रेडी होंगे 120 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं उन यूनिट्स की तरफ जो आपके इजी यूनिट्स हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लेगा? 3 दिन इसके लिए, 3 दिन इसके लिए, 3 दिन इसके लिए, 4 दिन इसके लिए, यानी 4, 7, 10, 13 डेज के अंदर आप ये 4 यूनिट्स को कंफर्म कर लोगे, और जैसे ये 4 यूनिट्स कंफर्म होंगे 40 क्वेश्चंस आपके सेट हो जाएंगे, यानी 80 मार्क्स। तो अपना टाइम टेबल देखिए, अक्टूबर में आपको कंप्लीट करने हैं 6 डिफिकल्ट यूनिट्स, नवंबर में 15 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे इजी 4 यूनिट्स। अब आ गई 15 नवंबर, और पेपर हम मान के चलते हैं कि 6 दिसंबर को है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो तो 6 से 22 के बीच में कभी भी सकता है, बट हम 6 मान रहे हैं। फिर भी हमारे पास 20 दिन है सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के। क्या अब भी आपको ये लगता है आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अगर हम आज से भी शुरू हो जाए। सो अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपने अभी तक बूस्टर कोर्स ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैम सारी लाइव क्लासेस में आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगी और 1200 से ज्यादा मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। 1200 क्वेश्चंस जो मैं पेपर 2 के देने वाली हूँ, और साथ में मैं सारे आपको रिवीजन कराने वाली हूँ साथ के साथ। तो फिर भी आप यही सोच रहे हो क्या जेआरएफ नहीं होगा? सो आज ही बूस्टर कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने सफर में सक्सेसफुल हो जाइए। आई प्रॉमिस टू गिव यू सपोर्ट थ्रू आउट द टाइम। तो याद रखिएगा, जब तक आप और मैं साथ है तो जेआरएफ हमसे दूर रह ही नहीं सकता। आज ही इनरोल कीजिए फॉर द बूस्टर कोर्स, जॉइन अस एंड मेक योर ड्रीम ऑफ जेआरएफ कम ट्रू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट भी जरूर ड्रॉप कीजिएगा। टेक केयर, बाय।